ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 23। बेटे अब तो 2 ही चैप्टर्स रह गए, बस कंप्लीट होने वाला है। बिलीव इन योर सेल्फ, ऐसा मैंने आज आपके लिए लिखा कि आपके ऊपर कितना विश्वास है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that how much you believe that you can do, but if that will play an important role in giving you success. अगर आपका बिलीफ आप में नहीं है तो बाहर वाले कैसे बिलीव कर सकते हैं आप में? सोचने की बात है बेटे। बाहर वाले सब बिलीव करें कि आप ACCA कर लेंगे, बट आपको अंदर से ऐसा बिलीव है दैट यू कैन नॉट डू, तो आप नहीं कर सकते। बट बाहर वाले कहें कि यार ये तो फेलियर है, ये तो हो ही नहीं सकता, हाउ ही कैन डू इंटरनेशनल कोर्स, बट आपको अंदर से लग रहा है यू नो दैट यू कैन डू, इट मींस यू कैन डू। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके अंदर का आपके ऊपर विश्वास, आपकी अपनी इंटरनल थॉट्स, आपका अपना रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट, कि आपने 4 घंटे का सोचा था कि मैं स्टडी करूंगा और इतने क्वेश्चंस, इतने चैप्टर्स ये कर लूंगा, बट व्हाट यू हैव एक्चुअली डन, वेदर यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ दैट और नॉट। बट कई बार ऐसा भी होता है, वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी, वी डोंट हैव दैट स्किल, नो इश्यूज, यू कैन go for training programs, you can develop that and then you can do it, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। But the point is, if you have the capability but still you are not doing it, you are sitting for 4 hours, quantity 4 घंटे की आप ले रहे हैं, but the quality is not, output नहीं दे रहे, तो बेटे now this is a serious issue। आप जब छोटे थे ना, जब स्कूल में थे, तो आपकी क्लास टीचर आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करती थी, परफॉर्मेंस असेस करती थी, एंड शी राइट अ नोट इन योर डायरी, और वो डायरी आप पेरेंट्स से साइन करा के लेकर आते थे। व्हाट इज दैट बेटे? परफॉर्मेंस रिव्यू था। क्लास टेस्ट में आप कितने अटेंटिव हैं, आप होमवर्क ला रहे हैं नहीं ला रहे, व्हाट इज योर बिहेवियर। टर्मिनल एग्जामिनेशन में रिपोर्ट कार्ड देते थे, बट बिफोर दैट कई बार आपने डायरीज में अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर कराकर सबमिट किया अपनी क्लास टीचर को। दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में मैं भूपेश आनंद आपको बस यही बताने वाला हूं दैट व्हाट आर द स्टेप्स which that class teacher generally follows in reviewing, in assessing your performance। बस बेटे आप जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें, चैप्टर 23 रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सभी बच्चों की रिव्यू करना है। In the last lecture number 1 I have told you what is the meaning of performance assessment and what I mean by performance appraisal. Today I want to tell you, मैं आज के लेक्चर में ये बताना चाहता हूं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, ऐसी कौन सी स्टेजेस हैं इन परफॉर्मेंस assessment which an organization has to follow while evaluating or assessing an employee। बेटे आपने बस अपने थॉट प्रोसेस को स्कूल का क्लास टीचर जैसे सोचना है कि आप स्कूल के क्लास टीचर हैं, आप अपनी क्लास के क्लास टीचर हैं या आप मॉनिटर हैं। आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि आपकी क्लास में जो 40 स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअली उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? बेटे क्लास टीचर कैसे परफॉर्म करेगी, बिल्कुल वैसे ही आपको सोचना है। एंड चैप्टर 2 लेक्चर 2 चैप्टर 23 विल बी ओवर। आइए, मैं यही लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज आपके सामने लेकर आया हूं। दिस इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव विच आई विल बी डिस्कसिंग इन लेक्चर नंबर 2। एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशंस असेस द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और ऑफ इंडिविजुअल्स। तो बेटे 4 स्टेप्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। बड़ा सिंपल सा छोटा सा लेक्चर है। देयर आर 4 स्टेप्स विच and business organization or a employer or the manager or the person who is of the duty to to review the performance
हैज टू फॉलो 4 स्टेप्स, चार बातें ओनली यू हैव टू फॉलो दीज 4 स्टेप्स एंड दोज आर वेरी लॉजिकल. आप बताइए, आपके सामने जब आप बहुत छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपके सामने एक टारगेट रख देते थे दैट यू हैव टू अचीव दिस मच मार्क्स. ये टारगेट है, ये उद्देश्य है, दिस इज द लक्ष्य तुझे है पाना. दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द टारगेट, दिस इज द गोल, ये आपको पाना है. एंड दैट इज डिस्कस विद यू, आपके साथ डिस्कस करके. ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने अपने आप कह दिए जी आपके मार्क्स 100 में से 100 आने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में. नाउ दैट इज बायस्ड. पेरेंट्स शुड डिस्कस विद द चिल्ड्रन कि यार तुझे क्या लगता है. दोनों बैठकर एक सलाह करेंगे और 10th क्लास या 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स का एक टारगेट रखेंगे एंड दैट शुड बी अचीवेबल. अगर आपने कह दिया जी मैथ्स में भी 100 आउट ऑफ 100, अकाउंट्स में भी 100 आउट ऑफ 100, इकोनॉमिक्स में भी 100 आउट ऑफ 100, अंदर से आपको भी पता है ये अचीवेबल नहीं है और अंदर से उस बच्चे को भी पता है अचीवेबल नहीं है, देन ही विल नॉट बी मोटिवेटेड, ही विल बी डीमोटिवेटेड एंड ही विल नॉट टेक एनी स्टेप फॉर अचीविंग दैट. इट मींस द टारगेट, पहला स्टेप होना चाहिए कि हम उस टारगेट को फिक्स करें. And that target should be communicated, that target should be between manager and employee. They should sit together. जैसे सेल्स पर्सन के लिए हम टारगेट रखते हैं कि आपको दिस अमाउंट ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ सेल्स अचीव करनी है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, और यू हैव टू शो 10% ग्रोथ इन सेल्स ड्यूरिंग दिस क्वार्टर. बेटा दैट फिगर शुड बी रियलिस्टिक फिगर, दैट शुड नॉट बी हाइपोथेटिकल फिगर. Because if that is hypothetical, he will not try to achieve that. So the point is, targets should be, with the discussion, with the internal discussion with both the parties, then only they should fix these are my targets. अब आप ये बताइए, एक बार हम टारगेट फिक्स कर देते हैं, पेरेंट्स ने आपके लिए 12th क्लास के लिए टारगेट फिक्स कर दिए, बट ये भी लिखना नहीं है, 2-3 मिनट की स्टोरी है, पहले उसको सुन लो, फिर ये सब कुछ समझ आ जाएगा. 4 स्टेप्स, 4 बातें. पहला स्टेप तो मैंने बता भी दिया बेटे, बातों ही बातों में, टारगेट्स. स्टेप 2, अब हमने टारगेट सेट कर दिए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया. नाउ पेरेंट्स हैव टू मॉनिटर. बेटे चेकिंग रखनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि टारगेट कर दिया अपने आप अचीव करेगा, 3 महीने बाद देखेंगे, नहीं. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर रेगुलेटेड बाय थॉट्स. हमारे विचार ही चेंज होते रहते हैं, थॉट्स चेंज होती रहती हैं, एंड देन आवर एक्टिविटीज विल चेंज. आज आप कुछ सोच रहे हो, 3 महीने के बाद यू विल थिंक सम अदर देन दैट. तो अल्टीमेटली माय थॉट्स आर चेंजिंग. सो स्टेप नंबर 2 विल बी द पेरेंट्स शुड मॉनिटर दैट. जो भी टारगेट फिक्स किया है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए. मॉनिटरिंग क्यों? बिकॉज बेटे 3 महीने से के बीच में इफ ही इज डूइंग गुड और ही इज डूइंग बैड, उसका फीडबैक देना चाहिए पेरेंट्स को कि बेटा आपने अकाउंट्स में बोला था इतने मार्क्स आएंगे, बट जो आप कर रहे हो दैट इज नॉट एप्रिशिएबल. यू हैव टू डू मोर हार्ड वर्क. आपको टीएस ग्रेवाल से, आपको यहां से, आपको भूपेश आनंद की बुक से, यू हैव टू रेफर दैट, एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ेगी. इट मींस फीडबैक देंगे पेरेंट्स. और अगर सपोजिंगली वो बच्चा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज लेवल बेस्ट, तो दे शुड रिकॉग्नाइज दैट विद इन दैट क्वार्टर. अभी क्वार्टर एंड नहीं हुआ, T0 में गोल सेट होंगे और T0 से T3 के बीच का जो पीरियड है उसमें मॉनिटरिंग होगी. कई बार ऐसा भी होगा कोई चैप्टर उसको एम्प्लॉय को, उसको बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, तो उसकी ट्यूशन लगवानी पड़ेगी या पेरेंट्स उसको गाइड करेंगे. दैट इज सुपरविजन. It means monitoring is important for 3 purposes. That is, first is to give him the feedback. Second is to give him the recognition in case he has done the good work. And the third is to supervise him, to help him, to motivate him that you can do like this. Similarly, in a business organization, manager has second step, that is to monitor the work of the employees, because manager can give the feedback that look Mr. Employee, you are not doing this good, you have to do like this. That feedback is important so that he can immediately do the correction work, he can immediately do the rectification work. And then if he is doing already good work, then employee should appreciate.
And the third is, in case he is not able to do it because he has some lesser skills, then manager should supervise it. तो बेटे पहला वर्क क्या हुआ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपके पेरेंट्स का आपके साथ बैठना और 12th क्लास का टारगेट अचीव करना, फिर मॉनिटरिंग करना. अब बेटे पेपर्स दे दिया आपने, रिजल्ट आना है, रिजल्ट आ गया, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए स्कूल में और प्री बोर्ड के मार्क्स आ गए. अभी बोर्ड एग्जामिनेशन होना है, या ऐसा समझते चलिए बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, 10th का हो गया, 12th का हो गया, तो यू विल रिव्यू. पेरेंट्स अब बच्चे के साथ दोबारा बैठ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो हमने टारगेट सेट किए थे, क्या वो टारगेट्स इस स्टूडेंट ने, इस बच्चे ने अचीव किए, वेदर दोज वर अचीवेबल. क्या वो जो ट्रेनिंग के टारगेट्स हमने अचीव किए थे, क्या वो ट्रेनिंग के अचीव किए हैं. तो सिमिलरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर विल सी दैट वेदर द टारगेट्स व्हिच वी हैव एग्रीड अपॉन इन स्टेप नंबर 1, वेदर दोस टारगेट्स आर बीइंग अचीव्ड बाय दिस एम्प्लॉय. Yes or no? If no, why? What are the reasons for that? So there will be an open dialogue, open communication between the manager and the employee, because in that we are reviewing his work, that what we have planned and what we have actually achieved. और लास्ट में बेटे स्टेप नंबर 4 क्या होगा? We will set the action plan next year के लिए. गलतियां हम सब करते हैं बेटे, बट द पॉइंट इज हमें वही गलती दोबारा से रिपीट नहीं करनी. नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग न्यू मिस्टेक. तो उसके लिए नया बजट, नया प्लान, that is named as action plan. That what are the actions which our employee will be taking in the next year, in the next quarter, in the next period, so that he can perform better as compared to the last. What are the training targets he has to do? What are the sales? What are the growth? So that action plan को हम सेट करेंगे. उम्मीद है आपको ये कहानी एक बच्चे की और पेरेंट्स की समझ आ गई होगी. एक बच्चा कह रहा है जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ. ठीक है बेटे, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू स्लैश असेसमेंट. 4 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, बेटे ये मैंने स्टेप नंबर 1 लिखा है, सेट टारगेट्स. अब टारगेट्स, बजट्स, प्लानिंग शुरू में होती है, तो मैंने यहां पे लिख दिया T0. T0 का मतलब क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, दैट इज T0. दिस इज टाइम लाइन. बेटा ये समय की रेखा है, मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं. दिस इज टाइम लाइन, दिस इज समय की रेखा. And as per this समय की रेखा, in the beginning you have to see that what are your targets and you have to set your targets. मैंने एम्प्लॉयर बनाया, एम्प्लॉई बनाया, मैनेजर बनाया, दोनों बैठे हुए हैं, एग्री कर रहे हैं टारगेट्स को. अब टारगेट्स के बड़े सारे एरियाज हो सकते हैं. मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स दैट दीज कैन बी द एरियाज. फॉर एग्जांपल, एरिया वेयर एम्प्लॉय नीड्स टू इंप्रूव, टारगेट्स ऑफ सेल्स अप टू $5 लाख, $5 लाख और 10% ग्रोथ. ट्रेनिंग टारगेट्स, कुछ भी बेटे, मैंने आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल्स दैट दीज कैन बी द targets. On these lines we can fix targets, and then step number 2 will be I will be monitoring that manager, that employer, parents will be monitoring his progress, his activities. And manager should monitor employees performance because of 3 reasons. बेटा ये 3 कारण हैं. कारण नंबर 1, कारण नंबर 2 एंड कारण नंबर 3. बेटे एक तो उसको फीडबैक देना है, किसको? मैनेजर को फीडबैक देना है. किसको? बेटे उस इंप्लॉई को फीडबैक देंगे. और क्या? ये देखिए, अज्यूम करते हैं ये T0 है और ये T3 है, क्वार्टर की बात कर रहे हैं. बेटे ये बीच में ही इसको हम क्या करेंगे? रिव्यू कर रहे हैं. रिव्यू बीच में होगा, रिव्यू मॉनिटरिंग बीच में होगा, मॉनिटरिंग विल बी बीच में, रिव्यू यहां होगा, टारगेट यहां बनेंगे. अब ये देखिए टाइमलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है. और फ्यूचर के लिए जब हम करेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए एक्शन प्लान यहां पे होंगे. देखो इसी टाइमलाइन से यू कैन गेट एन आइडिया कि व्हाट आई वांट टू से. सेट टारगेट्स, डू द मॉनिटरिंग, डू द रिव्यूइंग, एंड देन अगेन प्लान एक्शन फॉर नेक्स्ट क्वार्टर. तो मैं आ गया जी नेक्स्ट में. स्टेप 3, रिव्यू. रिव्यू की बात कर रहे हैं.
बेटे T3 में आ गए, एंड में आ गए, मैनेजर और एम्प्लॉय अब दोबारा से बैठ रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द पीरियड बोथ कैन डिस्कस व्हाट इज द परफॉर्मेंस. क्या सोचा था, क्या पाया, what were the targets, क्या प्लानिंग थी, and actual what happened, you know. So standard performance is to be compared with actual performance and variances will be find out. deviations को निकालेंगे और उनके कारण ढूंढेंगे whether those deviations are controllable or non controllable. तो बेटे मैं लास्ट स्टेप में आ गया हूं जी, फोर्थ. हम कर क्या रहे हैं, बच्चा तो भूल भी गया. बेटे वी आर डूइंग प्रोग्राम, प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस evaluation stages. कि if you want to evaluate, if you want to assess the performance of, or if you want to review the performance of an employee, then what are those 4 stages which are to be followed. Then you can say that yes, okay, you have assessed it. बेटे मैंने वैसे थोड़ा सा गूगल बाबा से भी पूछा है. आइए देखें गूगल बाबा, ये देखिए जी, गूगल बाबा से मैंने कुछ पूछा, भाई ये बताओ व्हाट इज परफॉर्मेंस, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस रिव्यू. अभी हम अप्रेजल की बात नहीं कर रहे. लेक्चर 3 में मैं बताऊंगा व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मेंस अप्रेजल. बेटे इन द लास्ट लेक्चर 1 आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस रिव्यू एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. So in this lecture number 2, I am just telling you what are the steps which are to be taken in performance review or in performance assessment. And then in the next lecture number 3, I will be telling you what are the process of performance appraisal. बेटे आज ही करा दूंगा ना दोनों, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अलग अलग करा रहा हूं. ठीक है जी. तो आइए, मैं चाहता हूं, ये मैं क्यों दिखाता हूं गूगल का, कि भाई आपको थोड़ा सा आदत पड़ जाए. जैसे सिगरेट किसी को पिलानी हो तो पहले फ्री में पिलानी चाहिए, दिखानी चाहिए, उसके सामने पीनी चाहिए, तो उसको ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी. तो बेटे मैं चाहता हूं कि आपका नॉलेज बैंक इंक्रीज हो विद हेल्प ऑफ गूगल. तो 360 डिग्री फीडबैक इज इंपॉर्टेंट. तो मैं आ गया जी दोबारा से लास्ट स्टेप की तरफ. देन यू हैव टू फिक्स द एक्शन प्लान. बेटे एक्शन प्लान कब होगा, लास्ट में होगा. कब के लिए, फ्यूचर के लिए. बोथ आफ्टर रिव्यू देन एग्री ऑन द न्यू टारगेट्स दैट विल बी सेट फॉर द कमिंग पीरियड. चलिए 12th में जो हुआ. अब आगे ACCA में, BCom में, CA में, जो भी कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, पेरेंट्स विल सिट एंड हैव again fix the targets. So that is action plan. It means action plan is always for the future. It means action plan is always for the future and review is always for the past tense and monitoring is during the present tense and target is always in the beginning. तो बेटा ये 4 स्टेप्स हैं. लगता है मुझे कि आपको समझ आई ये बात. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.